हमारा अज़्म इकबाल का ख्वाब, करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियां आबाद। बहुत खूबसूरत स्लोगन है जी। आज के इस प्रोग्राम में हम रूडा की इंतज़ामिया से बात करेंगे, इंतज़ामिया से बात करके जाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी अहले नज़र ताज़ा बस्तियां आबाद रूडा करने जा रहा है, लाहौर को किस तरह से बेहतर बनाने जा रहा है, कौन से इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं और किस तरह से लाहौर के लिए वो मुफीद साबित होंगे, आज के इस प्रोग्राम में जानेंगे। लाहौर एक नेमत है अल्लाह की, ये बहुत खूबसूरत शहर है। उस खूबसूरत शहर को कुछ हमारी मजबूरियों ने, कुछ हमारी लापरवाहियों ने थोड़ा सा ख़राब कर दिया है, तो रूडा उसको वापस से रीडेवलप कर पाएगा? देखिए, मल्टीपल एस्पेक्ट्स को हम इसमें देख रहे हैं। इन्वायरमेंट एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स यहाँ लगा देते हैं और हम ट्रीटेड वाटर रावी में डालते हैं तो उससे आपके इन्वायरमेंट पे एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जी। वो इंशाल्लाह हम लैब टेस्टिंग फेज से निकल चुके हैं, अब हम वो सक्सेसफुल हो गए हैं और अब इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे फॉरेस्ट हमारे पास एरिया में तकरीबन 3 है जो कि तकरीबन 5,500 एकड़ पे एरियाज़ पे हैं। वहाँ पे रख छोक में हमने ऑलरेडी फॉरेस्ट शुरू कर दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको हम रख छोक लेके जाएंगे और आपको फॉरेस्ट दिखाएंगे हम उसको किस तरह दोबारा डेवलप कर रहे हैं। तो ये तो कुछ जो इन्वायरमेंट के लिहाज से जो चेंजेस हैं वो हम करना चाह रहे हैं। इसके अलावा हमने इसमें और भी एडिशंस किए हैं, ऐसी चीज़ें कि जो अब लाहौर में, जैसे फॉर इंस्टेंस अभी रिसेंटली हमारा एक इनिशिएटिव था, उसको कमिश्नर साहब ने हमसे डिस्कस किया। बदावी माह की जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है वो अभी कोई 100-200 कनाल पे है और उसमें बहुत ज़्यादा हैपहैज़र्ड, बिकॉज तकरीबन 15 से 20 हज़ार ट्रक्स रोज़ लाहौर आ रहे होते हैं और निकल रहे होते हैं। उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बर्डन है, वो जगह भी बहुत ट्रैफिक कंजस्टेड हो गई है। उस फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट को हम रूडा में लेके आ रहे हैं। उनके लिए 200 एकड़ पे हमने जगह बनाई है, तो 200 कनाल अभी है, उसको हम 1600 कनाल पे लेके जा रहे हैं और उनके लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर उधर डेवलप कर रहे हैं, जिससे लाहौर को फ़ायदा होगा, बिकॉज वहाँ पे ट्रैफिक का जो लोड है वो कम हो जाएगा। आइडियली एक नया अर्बन सेंटर आप इसीलिए बनाते हैं कि जो आपका एग्जिस्टिंग अर्बन सेंटर है उसके ऊपर लोड कम हो, बेशक वो पॉपुलेशन का हो, ट्रैफिक का हो, बाकी चीज़ें का हो। तो अब रूडा के अगर आप लेयर वाइज लें तो इन्वायरमेंट से लेकर फिर इसके ऊपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का, ये हमने बड़ी प्लानिंग की है और इसको हमने क्रॉस रेफरेंस किया है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से और वही इंशाल्लाह हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो लाहौर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेस है वो भी रूडा की वजह से कम होगा। इसके अलावा इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अच्छा सर, जैसे वो फल मंडी, सब्ज़ी मंडी हो गई या फिर इस तरह की मछली मंडी वगैरह जो होती है, आपने बताया कि रूडा उसको बेहतरीन करे। सर, उसमें एक और बड़ा कंसर्न होता है सफाई के लिहाज से। वो मुझे आइडिया नहीं है, शायद वो लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, वो वहाँ पे इस तरह का गंद डाल देते हैं या फिर उनकी मजबूरी हो जाती है कि उनके पास कोई निज़ाम नहीं होता। वो इसमें भी रूडा इसको भी ज़ेर नज़र रखेगा? देखिए, सिस्टम है, अगर आप एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं और उस सिस्टम के थ्रू आप कोई चीज़ डेवलप करते हैं तो वहाँ पे फिर ईज़ है, उस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। जी। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बदामी बाग की मंडी काफ़ी पुरानी है और ये एक सर्टन एरिया के लिए डेवलप हुई थी, इसको या तो एक्सपैंड होना चाहिए था या शिफ्ट हो जाना चाहिए था ज़्यादा बड़े एरिया में, वो हुआ नहीं। तो उस वजह से जो वहाँ की म्यूनसिपल सर्विसेज हैं उसको वो कंट्रोल ही नहीं करते कि बिकॉज वो जगह 200 कनाल की और वहाँ पे हज़ारों लोग रोज़ के आ रहे होते हैं, तो वो कंट्रोल नहीं हो रही होती। जब आप नया प्लान करते हैं, उसको नई जगह पे लेके जाते हैं, तो उसके साथ ये म्यूनसिपल सर्विसेज, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उस मुताबिक ही डिज़ाइन करते हैं कि जो इतने ज़्यादा लोगों को फिर केटर कर सके। तो फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास वहाँ पे 15,000 ट्रक्स या 20,000 ट्रक्स रोज़ आ रहे हैं तो उनके लिए रोड, पार्किंग, डॉकिंग स्टेशन वो हम उसी तरह डिज़ाइन करते हैं। जितने लोग वहाँ पे वेटिंग एरिया में है उनके लिए म्यूनसिपल सर्विस कहाँ कहाँ होंगी, उनके वॉशरूम्स कहाँ होंगे, वो आप ऑलरेडी एक उतनी पॉपुलेशन के लिए डिज़ाइन करते हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, बी एट हॉस्पिटल, स्कूल्स या ऐसी फ़िश या फूड मार्केट्स जो हैं वो ओवरलोड हो गई हैं, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ गई है मगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं हुआ। तो रूडा जो है ये बेसिकली दूसरा नाम है उन सर्विसेज को अपग्रेड करके एक अच्छे लेवल पे ले जाकर और उनको कम से कम हम यहाँ पे भी इवन फ्रूट मंडी के साथ हम इंटरनेशनल रेफरेंसिंग कर रहे हैं और जो बाहर की मंडीज़ हैं उनको भी लिंक करेंगे। तो यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर भी उनके लिए बनाया जा रहा है जहाँ पे फार्मर्स को ट्रेन किया जाएगा, उनको
बीज के बारे में बताया जाएगा, कहाँ कहाँ भिजवा सकते हैं, किस तरह आप उसको इंटरनेशनली बाहर भिजवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम ऐड इन कर रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ ये एक्सपेंशन पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, आपको अपने सिस्टम्स अपग्रेड करना होते हैं। अगर आप अपने सिस्टम्स और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं करते तो फिर ये कम अक्रॉस दीज इशूज़, तो वो इंशाल्लाह हम केटर करेंगे। जी जी। अच्छा सर, ये हुकूमत पंजाब है का इदारा है बेसिकली, तो ये सिर्फ अभी लाहौर को ही हमने टारगेट किया है, आने वाले दौर में पंजाब पूरे में भी है या अभी से ही पंजाब में है कुछ काम? देखें, एज अ स्पेशल प्रोजेक्ट तो बिकॉज अथॉरिटी एक एरिया के लिए मुख्तस है और उसी एरिया पे हम काम कर रहे हैं। अगर कोई एज अ स्पेशल प्रोजेक्ट हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करना चाहे, भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डिफरेंट इदारे हैं, जैसे IDAP है, वो KP में जाके उनको हॉस्पिटल्स के साथ उस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो नो हाउ और हम जो अभी नॉलेज शेयरिंग और डिफरेंट इन्वेस्टर्स और बाहर के एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, तो उस नॉलेज को भी शेयर करने में कोई हमें इतराज़ नहीं है, वो इंशाल्लाह हम कर सकते हैं बाकी जगह पे भी। बट फिलहाल हमारा जो एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया वो यही रहेगा। लेकिन सर हमारी दुआ ये है कि पूरे पंजाब में बाकी शहरों को गिला ये रहता है कि जी लाहौर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, हमें हमारी तरफ तवज्जो नहीं। हमारा तो यही है कि पूरे पंजाब में आपकी जी बिल्कुल होना चाहिए, प्रिंट चला जाएगी जी। अल्लाह आपको कामयाब करे पूरे पंजाब में। शुक्रिया जी। नाज़रीन, अभी सर का शुक्रिया अदा करते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया जी, और आपने लोगों को भी वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अभी सर का शुक्रिया अदा करते हैं और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। एक वक्फे के बाद किसी और से बात करते हैं इंतज़ामिया में से ही, और फर्दर जो बनाए जा रहे हैं इनके फेजेज़, उसके कमर्शियल एरिया के बारे में आगे तफसील में बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी काशिफ कुरैशी साहब। काशिफ कुरैशी साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कमर्शियल एंड मार्केटिंग के। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह आपको ऐसे ही खुशी रखे और अल्लाह ऐसे ही आपको सेहतमंद रखे, क्योंकि आप जो एक काम करने जा रहे हैं सर, बड़ा बेहतरीन काम है रूडा के अंदर। लाहौर बहुत खूबसूरत शहर है, अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है हमारे लिए, और इस पे रूडा नज़र डाल रहा है जी हमारे लिए। तो सर आप इस वक्त सब कुछ है, माई बाप हैं लाहौरियों के लिए। तो सर सबसे पहले ये बताएं कि किस तरह से लेके लाहौर को आप देख रहे हैं, क्या विजन है आपका, लाहौर किस तरह से बेहतर बनाएंगे? दुनिया भर में जहाँ पे भी जो है ना, जो शहर एक सर्टन एज पे पहुँच जाते हैं, जो कि एवरेज तकरीबन 25 से 30 साल की एज होती है, उसके बाद ज़ाहिर है वहाँ पे न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं, एक अर्बन शिफ्ट होता है, कंजेशन होती है, पॉपुलेशन का ओवरऑल ग्रोथ होती है। लाहौर की टिपिकल सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, और जहाँ पे भी ऐसा होता है वहाँ पे फिर आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप उस शहर को फर्दर ग्रो करें, या सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप एडजेसेंट एक शहर बनाएं। पाकिस्तान में आपके सामने एक ऑलरेडी एक मिसाल है, जो जब रावलपिंडी एक हद तक ग्रो किया तो उसके बाद इस्लामाबाद केम इनटू बीइंग। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये इस्लामाबाद से बड़ा प्रोजेक्ट है, और नीड एग्जैक्टली वही है कि लाहौर एक सर्टन जगह पे पहुंच गया है जहाँ पे कंजेशन भी है, ट्रैफिक का भी चैलेंजेस है, स्मोक का फिनोमेना है, एटमॉस्फेयर का आप देखें कि जी एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ पे पहुंच गया है। तो नीड हैज़ अ राइजन कि जहाँ पे हमें लाहौर को उस तमाम मुज़म्मरात या उन जो चैलेंजेस हैं उनके साथ हमें एड्रेस करना है। सो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो क़याम का रीज़न था वो यही था। उसके फर्दर अगर हम बैकड्रॉप में जाएंगे तो पानी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लाहौर में, डिप्लीशन हो रही है, 400 से 500 फीट पे पानी चला गया। तो रावी को रिजुविनिएट करना भी मकसद है। जब हमने वो शुरू किया काम तो हमें अंदाज़ा हुआ कि 30 से 32% ऑलरेडी आबादी जो है इलीगली वहाँ पे ऑक्यूपाई है रावी के दोनों साइड्स पर। जी। अब जब वो है तो उसको भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट चाहिए, तो गवर्नमेंट ने प्लान ये किया कि उसको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की जाए, और बाकी पूरी एक मास्टर प्लानिंग करके वहाँ पे डिफरेंट छोटे छोटे शहर बनाए जाए, ताकि एक ऑल्टरनेट एक ऑप्शन दिया जाए लाहौरीज को, प्लस जो जितने भी बाकी टाउन्स हैं एडजेसेंट टू लाहौर, साहिवाल है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, गुजरात है, जो लोग अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन, बेटर फैसिलिटीज देना चाहते हैं वो वहाँ पर आएँ, और अर्बन शिफ्ट को कैटर फॉर करने के लिए हमने शहर बताया। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इसके कुछ रेजिडेंशियल कंपोनेंट्स हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंटिंग थीमेटिक कंपोनेंट्स भी हैं। जिस तरह आप मेडिकल सिटी है, एजुकेशन सिटी है, जहाँ पे भी रेजिडेंशियल होगा उसके कॉम्प्लीमेंटिंग होंगे, ज़ाहिर सी बात है, स्पोर्ट्स सिटी है एंड ऑल दैट, तो वो तमाम कंपोनेंट्स इसके साथ हैं। हमने स्टार्ट इस तरह लिया कि हमने लोकल हमारे जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं उनको हमने टैप किया, और उनके साथ हमने कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। बट एट द सेम टाइम हमने ये देखा कि हमारे पास कई गवर्नमेंट की लैंड अवेलेबल है जो कि स्टैगनेंट पड़ी हुई है, उसका कोई यूज़ नहीं है, और ये आबादकारी जो है वहाँ पे की जा सकती है। ये ज़मीन वो है जो कि
बेसिकली जहाँ पे कोई कल्टीवेशन नहीं होती, नहीं है, ज़रूरी ज़मीन नहीं है, ज़रूरी ज़मीन नहीं है। तो हमने वहाँ पे बेसिकली वो कुछ जगह आइडेंटिफाई की। उसमें जो सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट था वो रिंग रोड के ऊपर चहार बाग था, ठीक हो जो कि गया। तकरीबन 132 एकड़ की ज़मीन थी। जी जी, और वहाँ पे हमने अपनी पहली डेवलपमेंट स्टार्ट की। और वो बेसिकली उसका मकसद ये था कि लाहौर के जो हैबिटेंट्स हैं उनको बेस्ट जो है ना लाइफ स्टैंडर्ड दिया जाए। ठीक हो गया। और उसमें ये सेकंड हमारा रीज़न था कि हमारा ख्याल था कि हम मुख्तलिफ इनकम ग्रुप के लोगों को वहाँ पे लेकर आएँ, बजाय ये कि वो एक सर्टन सेगमेंट हो जो कि एक हाई एंड एक लोकेलिटी तो हो बट बाकी लोगों को अकाउंट फॉर ना कर। अच्छा, मुख्तलिफ इनकम के यानी कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये मतलब है इसका? एब्सोल्युटली। अच्छा, यानी हर क्लास का बंदा, हर क्लास का बंदा वहाँ पे। तो चहार बाग में हमने रेंजिंग फ्रॉम जो एक 10 मरला से लेके और कनाल के प्लॉट्स भी हमने रखे हुए हैं जो कि एक मिडिल या हाई मिडिल इनकम जो ग्रुप के लोग हैं उनके लिए वो रेलेवेंट है। फिर हमने रिसेंटली तकरीबन 3 हफ्ते पहले हमने कॉन्डोमिनियम्स जो होते हैं जो दुनिया भर में बड़े जो अच्छे खूबसूरत फ्लैट्स होते हैं वो हमने लॉन्च किए। 4 टावर्स हमने लॉन्च किए हुए। अगेन उसमें नॉट द लो क्लास बट मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास एंड इवन अपर साइड जो है उसमें वो एड्रेस हो सकते हैं। वो तकरीबन हमने 750 करीब हमने वो यूनिट्स भी हमने लॉन्च किए। ज़बरदस्त। फिर उसके बाद कमर्शियल एक्टिविटी क्रिएट करनी है ताकि हम रिवर के लिए जो फंड्स हैं वो जनरेट कर सकें। इवेंचुअली जो मकसद मैंने आपको जैसे बताया कि रिवर इज़ द मेन मकसद जिसको हमने लेकर आना है, तो उसके लिए हमने कुछ कमर्शियल प्लॉट आइडेंटिफाई किए। और लास्टली फिर हमने सिग्नेचर टावर जो कि मिक्स डेवलपमेंट, इसमें रेजिडेंशियल भी होगा और कमर्शियल भी होगा, वो भी हमने। तो ये 4 टोटल सेगमेंट थे जो कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स को एड्रेस करते हैं। फिर हमने जो लो इनकम क्लास की आपने बात की वो हमने 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स भी हमने आइडेंटिफाई किए। वो भी चहार बाग का कंपोनेंट होगा जो कि एक्सटेंशन जो अब आगे बन रही है उसमें वो होगा अकाउंट फॉर। तो चहार बाग इज अ कंप्लीट कम्युनिटी टू ऑल डिफरेंट सेगमेंट्स और डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये मैं बड़ी अरसे से एक चीज़ सोचता है नाज़रीन, मेरा कंसर्न था कि लाहौर इस तरह तो फैल रहा है, ये ख्याल बड़ी लेट लोगों को आया, हर सोसाइटी वाले को भी, और मेरे ख्याल से रूडा को भी अब आया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लाहौर को इस तरह फैलाना ज़्यादा बेहतर नहीं था इस तरह फैलाने के बजाय? देखिए, ये फिनोमेना हमारे सामने कराची की एक मिसाल है जहाँ पे ज़मीन बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है और वर्टिकल्स का भी इस्तेमाल था। लाहौर में ये नहीं था। लाहौर में हमारे पास ज़मीन अबेंडेंस में थी, बट अब जो लाहौर के हालात पिछले 20 सालों में हुए हैं तो हमारे पास ज़मीन ख़त्म हो गई है। तो अब हमने यही किया है कि रूडा में अगर आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊँ आपको, चहार बाग का पर्टिकुलरली मैं टाइम आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट्स हैं इसमें जो हमने कॉन्डोमिनियम्स लॉन्च किए हैं वो तकरीबन G+20 है। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर प्लस 20 तक, तो वो हम वर्टिकल्स पे जा रहे हैं। प्लस जो वहाँ पे कमर्शियल जो सेगमेंट है वो भी G+25 तक है। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, तो वो जो ज़मीन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो हम वहाँ से कर रहे होंगे। तो वो और उसके बाद एक स्काईलाइन बनेगी, तो ओवरऑल जो उस एरिया में ब्यूटिफिकेशन वाला एलिमेंट है वो भी आ रहा होगा, जो कि कॉस्मेटिकली एक एंड यूज़र है या जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारे जो है फैसिलिटीज़ ऑफर करेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये वो G+15 जैसा आपने बताया, G+25, यहाँ पे पार्किंग प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं हो जाएंगी जितना ज़्यादा हम ऊपर जाएंगे? टिपिकल ये प्रॉब्लम्स होते हैं, बट हमने जो है ना जिससे बताया कि कंप्लीट प्लान सिटी है, इसका हर सेगमेंट प्रॉपर्ली प्लान किया गया है। बिल्कुल। तो जो हर टावर है उसके साथ डिपेंडिंग ऑन दी इनफ्लो जो गाड़ियों का वहाँ पर है या इनफ्लो ऑफ हैबिटेंट्स जो वहाँ पे रहेंगे उसकी हमने प्रॉपर मैट्रिक्स रिपोर्टिंग करके उसकी मैथ्स करके हमने अकॉर्डिंगली उसके बेसमेंट्स प्लान किए हुए। तो फॉर एग्जाम्पल हाँ, पार्किंग, तो आर्ग्यूबली अगर 25 फ्लोर का अगर वो टावर है तो उसके लिए 4 से 5 बेसमेंट है। अगर 15 स्टोरी का है उसके लिए 2 से 3 है। तो वो प्रॉपर अकाउंट फॉर किए हैं कि एक गाड़ी कितने साइज में आती है, कितनी गाड़ियाँ एक फैमिली को चाहिए होंगी, वो पूरी वर्किंग करने के बाद तो आप हाँ, तो कंप्लीट इंजीनियरिंग के तहत वो प्रॉपर वर्किंग हुई है और हर जो है कंपोनेंट के साथ उसकी रिस्पेक्टिव पार्किंग आती है। ज़बरदस्त। तो सर, ये जो कमर्शियल एरियाज होंगे, मार्केटें वगैरह, यहाँ पे इनको भी ऐसे ही पार्किंग प्रोवाइड की जाएगी या खुली स्पेशियस जगह प्रोवाइड की जाएगी? देखिए, प्रोजेक्ट जो चहार बाग है उसके साथ तो अपनी कमर्शियल एक्टिविटी तो है और कमर्शियल एक्टिविटी के लिए रिस्पेक्टिव कार पार्क्स और कार लॉट्स ऑलरेडी है। ये तो मैं सिर्फ आपको रेजिडेंशियल और जो बाकी कमर्शियल जो टावर्स उनके बारे में बता रहा हूँ, उनके अपने बेसमेंट्स होंगे। बाकी इसके अलावा प्रॉपर प्लान है, उसमें कार पार्क है। एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम यहाँ पे जनरली ओवरलुक करते हैं, लाहौर में इस टाइम ग्रीन जो सेगमेंट है वो हार्डली कोई 1 से 2% रह गया है। तो हमने हर जो हमारे जोन है या जो हमारा जो प्रोजेक्ट है जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसमें मिनिमम 14% हमने मैंडेट किया है इन्वेस्टर्स को भी, और जहार बाग जो हमारा अपना प्रोजेक्ट है उसमें हमने 14% ग्रीन कवर रखा हुआ है ताकि जो हैबिटेंट्स हैं उनको प्रॉपर ग्रीन कवर मिल रहा हो। और ओवरऑल भी लाहौर में जो पोल्यूशन है या मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स की आपसे बात की, उसको एड्रेस करने के लिए भी हमने मैंडेट किया हुआ है कि हमारे प्रोजेक्ट में 14% मिनिमम जो है ग्रीन कवर
हर जोन में होगा वो होगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत आला। अच्छा सर, ये ग्लोबल वार्मिंग आप बिल्कुल जो बता रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कंसर्न है, ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है। ये आजकल जैसा कि नाज़रीन आप भी जानते हैं, नवंबर ख़त्म होने को आ गया है, लेकिन अभी तक वो जो नवंबर की ठंड होती थी वो नहीं, आप भी महसूस करते हैं, मैं भी करता हूँ। ये ग्लोबल वार्मिंग सारे लाहौर में करना चाहिए ग्रीनरी का, तो इस लिहाज से PHA से भी कुछ हेल्प ले रहे हैं हम? सो हमारा एक प्रोजेक्ट है, अच्छा हमारे पास तकरीबन 4 से 5 फॉरेस्ट भी हैं। अच्छा। जो कि जब हमने विजिट किया, हमारा ख्याल था 50% कम से कम फॉरेस्ट होगा, पर आप यकीन कीजिए हार्डली कोई मेरे ख्याल 2 या 4% फॉरेस्ट वहाँ पे मौजूद था। तो एज अ फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने रख जोक में हमने फॉरेस्ट आइडेंटिफाई की जो 3071 एकड़ पे था, और वहाँ पे हमने अपनी फॉरेस्टेशन शुरू की। और आंसरिंग योर क्वेश्चन, PHA इज डेफिनेटली पार्टनर विद अस इन देयर। अच्छा। वो हमारे साथ वो प्रॉपर वर्क किया, उन्होंने हमारे साथ MOU किया, उसके बाद वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। PHA इन पार्टनरिंग, और प्लस जो 5 से 6 जंगल हैं जिनको हमने रिजुविनिएट करना है, जिस तरह हम रावी रिवर को कर रहे हैं उसी तरह उसको भी हम करेंगे। तो ये बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपसे हम इजाज़त लेंगे। मुझे ये बताइएगा, हर कमर्शियल एरिया में, सोसाइटी में, इसके बाहर भी मार्केट्स अवेलेबल होती हैं, पार्किंग्स अवेलेबल होती हैं, हर फैसिलिटी दी जाती है, सुई गैस वापडा तक इवन दी जाती है। ग्रेवयार्ड एक आजकल जैसे कि आबादी बढ़ती जा रही है, ग्रेवयार्ड्स भी कम होते जा रहे हैं, आपके इल्म में होगा उनकी जगह भी, इसको भी हमने ज़ेरे गौर रखा है। अच्छा, पहले तो मैं आपको उसका जवाब दे दूं, जो आपने यूटिलिटीज़ की बात की थी, ग्रेवयार्ड के बताया था। देखें, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं रेंजिंग फ्रॉम स्मॉलर टू मिडिल साइज टू लार्जर साइज, हर एक की जो 7 यूटिलिटीज़ हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो उनका जो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें सुई गैस, बिजली, पानी, एक्सेस रोड्स है, सीवरेज है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये सब हम प्रोवाइड करेंगे। उसकी आर्टरीज हम उस प्रोजेक्ट पे लाएंगे और अंदर वो डेवलपर खुद करेगा। ग्रेवयार्ड, देखिए हर प्रोजेक्ट में हमने जो इस तरह से आइडेंटिफाई किया कि 55 to 60% मैक्सिमम डेवलपेबल एरिया होगा। जो बाकी होगा, जिसको हम अक्सर कई लोग कहते हैं जो वेस्ट है, टू अस इज नॉट वेस्ट, वो हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा, एमिनिटीज़ के लिए होगा। और ग्रेवयार्ड मैक्सिमम डेफिनेटली इज देयर। सो ग्रेवयार्ड का 1 to 2% हमने हर एक जो जोन है उसमें आइडेंटिफाई किया, वो उसमें वहाँ पर होगा। ज़बरदस्त। अच्छा, ये क्योंकि देखें ना, आपने भी नोट किया होगा, आप भी लाहौर में घूमते फिरते हैं, और ये ग्रेवयार्ड एक बड़ा मतलब ज़रूरी चीज़ है, मेरे ख्याल से होनी चाहिए। अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह सबको वो करे, सेहत दे, लेकिन ग्रेवयार्ड एक ज़रूरी चीज़ है, सोसाइटी में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया जी आपका। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है एक वक्फे का, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं साइड में चहार बाग जाके, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं चहार बाग में कितना काम हो चुका है और कितने आगे एक्सपेक्टेड टाइम में कितनी डेवलपमेंट हो जाएगी मज़ीद। वेलकम बैक नाजरीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं और इस वक्त अभी हम रावी चहार बाग जो रूडा की एक अभी साइट है यहाँ पे मौजूद हैं। आगे हैं, काम शाम चल रहा है और यहाँ पे हमें ज्वाइन करेंगे जी राय मोहम्मद बिलाल साहब हैं हमारे साथ, डिप्टी डायरेक्टर हैं इंजीनियरिंग विंग रूडा के। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, हाउ आर यू? खैरियत से हैं? ठीक है, करम जी, बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, ये माशाल्लाह काम शाम चल रहा है, बड़ा बेहतरीन, ये मैंने देखा है। मुझे एक मेरा छोटा सा आपसे कंसर्न जो है वो सबसे पहले ये है कि पूरे लाहौर में सोसाइटियाँ बन रही हैं सर, अक्सर जगह पे तो ज़रूरी ज़मीनों में भी सोसाइटियाँ बना दी गई थी। ये हमारी जो साइट है ये बाकी सोसाइटियों से किस तरह डिफरेंट है और लाहौर के लिए किस तरह से मुफीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा फ़ेज़ 1 रूडा का तकरीबन 44,000 एकड़ पे उसके अंदर रकबा है और उसके हमारे प्लानर्स ने और कंसल्टेंट्स ने और हमारी इंजीनियरिंग टीम ने उसका एक मास्टर प्लान तैयार किया है। उसके मुख्तलिफ जोन्स हैं, उन जोन्स में से एक ज़ोन हमारा रेजिडेंशियल ज़ोन का भी है। इस वक्त जो हम रावी चहार बाग सोसाइटी में खड़े हैं, ये उसी एक ज़ोन में से हमारा ज़ोन है जिसका लैंड यूज़ ऑलरेडी रेजिडेंशियल के तौर पे फिक्स हुआ है और यहाँ पे कोई इस तरह की कल्टीवेशन वगैरह और कोई इस तरह का ज़रूरी सिस्टम नहीं था। यहाँ पे ऑलरेडी रेजिडेंशियल यूज़ हमारा फिक्स था जिसके अंदर हमने अपनी ये स्कीम लॉन्च की है। बेहतरीन, यानी कि वो ये बड़ी जी खुशी की बात है कि हम ज़रूरी ज़मीन जो पहले ही बड़ी कम हो गई उसको मज़ीद कम नहीं कर रहे। अच्छा सर, ये पहले यहाँ पे क्या था, मतलब बिल्कुल अबैंडन पड़ी हुई थी? ये सरकारी लैंड था और गैर आबाद था काफ़ी अरसे से, और यहाँ से आप जैसे आप एंटर हुए हैं रिंग रोड से आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्लोप है नीचे की तरफ। यहाँ से लोगों ने जो भी सिस्टम था मट्टी वगैरह उठाते रहे रूडा के एग्जिस्टेंस से पहले,
तो अब हम इसको यानी कि प्रॉपर यूटिलाइज़ करके लोगों के लिए एक जदीद हाउसिंग स्कीम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जी यहाँ। ये सर बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा मुझे ये बताइएगा सेफ्टी के लिहाज से कोई ये ख़तरा वगैरह तो नहीं है उसका, सैलाब वगैरह का? नहीं सर, हमारा जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है वो हमारे लिए एक फ्लड प्लेन में बैरियर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे हमें पानी हिट नहीं कर सकता जी। और मोटरवे यहाँ से कितनी तकरीबन दूर है? यहाँ से सर तकरीबन 3 किलोमीटर सर यहाँ से दूर है। इसके अलावा हमारी जो यहाँ पे डिज़ाइनिंग हुई है उसके अंदर हाइड्रोलिक स्टडीज़ और बाकी इंजीनियरिंग की बाकी चीज़ों को भी मद्देनज़र रख के तो यहाँ पे हमने स्कीम का शुरू किया है। सर ये कितनी देर पहले हमने यहाँ पे स्टार्टअप लिया? सर ये हमारा 1 नवंबर को कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे मोबिलाइज़ हुआ है। अच्छा। और हम इंशाल्लाह इसकी तकरीबन जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन वो 24 महीने की। हम 24 महीने में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिविल वर्क्स हैं वो मुकम्मल कर लेंगे जी। सर अगर 1 नवंबर को भी हुआ है तो मेरे ख्याल से तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है माशाल्लाह जी। ये तो बड़ी बस ये लोगों के लिए एक हम उनका कॉन्फिडेंस रूडा में बहाल करने के लिए हम यहाँ पे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स और अच्छे कंसल्टेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया है ताकि वो काम तेज़ करें और जल्द अज जल्द डिलीवर करें। सर ये मज़ीद आपसे हम इस फेज़ की जो है वो जानना चाहेंगे, इस फेज़ के बारे में मज़ीद आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे, लोगों को भी बताना चाहेंगे। तो आपके पास कोई मैप वगैरह डिटेल्ड होगा जिससे आप गाइड कर सकें इस फेज़ के बारे में मज़ीद? जी बिल्कुल, मेरे पास ब्रीफिंग तैयार है, अगर आप अंदर आते तो। बिल्कुल ज़रूर। नाज़रीन अंदर चलते हैं, अंदर चल के सर के कैबिन में, सर के दफ्तर में जाके जो है आपको दिखाते हैं कि क्या मज़ीद इनके क्या प्लान हैं और किस तरह का एक प्लान तैयार किया गया, मास्टर प्लान। अच्छा बिलाल साहब ये है मास्टर प्लान जो हमने करे हैं। सर ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही ब्रीफ कर सकते हैं मेरे ख्याल से। आप ब्रीफ करके हमारी ऑडियंस को बताएं जी किस तरह से यहाँ पे मास्टर प्लान बनाया गया है। जी सर बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया सर, ये हमारा जोन फेज़ 1 है पूरा 44,000 एकड़ का सर। इसके जनूब मशरिक में हमारी रावी चहार बाग की लोकेशन है। ठीक हो गया। और ये रिंग रोड के बिल्कुल ऊपर है। बिल्कुल ऊपर है। और इसकी लोकेशन अगर देखी जाए तो ऑरेंज लाइन से 2 किलोमीटर की मुसाफत पे है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे से 3 किलोमीटर दूर है। ठीक हो गया। और ये हमारी स्कीम का मास्टर प्लान है जिसमें रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल और कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट्स भी इसके अंदर शामिल हैं। अगर उनका लैंड यूज़ प्रोग्राम देखा जाए तो इस एरिया में जो हमने 128 एकड़ रकबे में जो डेवलप करना है एरिया वो 53% होगा जी, जिसमें रेजिडेंशियल जो एरिया है वो हमारा 47 एकड़ है। ठीक हो गया। और कमर्शियल और मिक्स यूज़ तकरीबन हमारे 18 एकड़ की जगह उसके लिए मुख्तस की गई है। ठीक हो गया। इसके अलावा पब्लिक यूज़ के लिए 3.25 एकड़ जगह रखी गई है, जिसमें एक हमारा पब्लिक स्क्वायर भी रखा गया है दरमियान में, और उसको हम पूरी स्कीम से 3 से 4 मिनट की वॉक पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। इसके अलावा जो ग्रीन और ओपन एरियाज हैं वो हमने 11% रखे हैं स्कीम के लिए। ठीक हो गया, यानी तकरीबन 13.5 एकड़। जी सर, 13.5 एकड़। और ये रोड्स वगैरह के लिए 46.57 जी, जो रोड एरिया कवर कर रही हैं वो तकरीबन 46 एकड़। अच्छा सर, आजकल ये जहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं सबसे ज़्यादा एक मेन कंसर्न रोड भी होता है। रोड कहीं पे बहुत तंग रख दी जाती है और उसके बाद फिर आमने सामने दोनों घरों को तंगी होती है। यहाँ पर रोड्स की क्या सूरत हाल बनाई सर? हमारे यहाँ पे जो मेन फीचर है स्कीम का, उसमें हमारी मेन बुलेवार्ड है 200 फुट वाइड है। ठीक हो गया। और इसको हम अपने ओवरऑल ग्रेटर मास्टर प्लान में इसको हम एक्सेस इसका दरिया के साथ भी रखने का प्लान रखते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो बाकी इसी स्कीम के अंदर बाकी रिहायशी इलाके हैं उनको एक्सेस के लिए 100 फुट की और 40 फुट की सड़कें हमने यहाँ पे मुहैया की हैं सर। ठीक है। इसके अलावा जो सीवर और वेस्ट जो आपका स्टॉर्म वाटर है उनके लिए हमने सिस्टम अलहदा रखे हैं, और जो वेस्ट वाटर होगा इसका वो हम अपने रूडा का जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे डालेंगे और वहाँ से उसको ट्रीट कर कर साफ़ पानी जो है दरिया के अंदर उसको शामिल करेंगे। इसके अलावा सर हमारे इस स्कीम के अंदर जदीद रिहायशी जो है सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए कॉन्डो तर्ज के अपार्टमेंट्स का भी हमने यहाँ पे स्कीम में प्लान शामिल किया हुआ है सर। और हमारे ये कितने मतलब मंजिला बिल्डिंग्स हुआ करेंगे, कितने फ्लोर्स हुआ करेंगे सर? ये हमारे टोटल 14 कॉन्डोमिनियम प्लॉट हैं। ठीक हो गया। और ये G+15 यानी ग्राउंड +15 और इसके अलावा उनकी 2 से 3 बेसमेंट्स भी हम उसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। और उसमें सबसे बड़ा कंसर्न जो होता है इस तरह के अपार्टमेंट्स में होता है पार्किंग का। जी, तो पार्किंग के लिए हम बेसमेंट्स दे रहे हैं, 2 बेसमेंट्स, बेसमेंट 1 बेसमेंट। वो डिपेंड करता है उसकी एरिया पे। अगर हमारे 2 किस्म के प्लॉट्स हैं, एक 5 कनाल का और एक 10 कनाल का। जो 10 कनाल का है उसकी हम 2 बेसमेंट्स दे रहे हैं,
और जो हमारा 5 कनाल है उसमें हम 3 बेसमेंट्स तक जाएंगे उनकी पार्किंग को फैसिलिटेट करने के लिए। ज़बरदस्त। और उसके अलावा ये खान साहब भी हमारे बड़े कहते थे और सभी कहते हैं, और ये बड़ी मुफीद चीज़ है जी वाकई, दरख्तों की और ग्रीनरी की, उस हवाले से हम क्या सर हमने आपको पहले भी ब्रीफ किया कि हमने इसके ग्रीन और ओपन स्पेसेस जो हैं वो तकरीबन 11% रखी हैं। ठीक हो गया। और हमारा हॉर्टिकल्चर का विंग है पूरा, जी जी, वो जी। इसके लिए प्लान पूरा तैयार कर रहा है कि इस 13 या 14 एकड़ पे उन्होंने किस किस्म के पौधे लगाने हैं और किस किस्म का घास लगाना है। ठीक हो गया। और मोस्ट प्रोबेबली वो इंडिजिनस जो हमारे यहाँ पे अपने ग्रो होते हैं प्लांट्स, उन्हीं को वहाँ पे सजेस्ट करेंगे और वो यहाँ पे इसका प्लान अभी तैयार हो रहा है, जैसे बनेगा तो वो भी। पीएचए के साथ भी कुछ हो रहा है या नहीं? अभी फिलहाल पीएचए के साथ हमारी ऐसा कोई मोडेलिटी नहीं दे हुई, लेकिन हम इन फ्यूचर हो सकता है मे बी शायद वो हायर मैनेजमेंट का उसका है। ठीक हो गया। इसके अलावा सर अक्सर ये जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ होती हैं वो अपनी बिजली प्रोवाइड करती हैं, मैक्सिमम वापडा के साथ हैं यहाँ पे, और एक और जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो सुई गैस का होता है। और अब आजकल सर्दियाँ आ गई, वो तो कंसर्न मुझे आपको भी होगा मुझे लगता है। तो सुई गैस के हवाले से या वापडा के हवाले से, बिजली के हवाले से, वो यहाँ पे लेस्को के साथ ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है मामला इस चीज़ को, और हमने ग्रिड स्टेशन के लिए उनकी तजावीज़ के मुताबिक 16 कनाल एरिया भी मुख्तस कर दिया है। ठीक हो गया। जहाँ पे गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन, ये एक जदीद सबस्टेशन होगा, वो हम यहाँ पे नस्ब करेंगे जो कि डेडिकेटेड होगा पूरी स्कीम के लिए। ठीक हो गया। ना सिर्फ स्कीम के लिए बल्कि इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो भी उससे इन फ्यूचर मुस्तफीद हो सकते हैं। अच्छा, यानी कि एनहांस भी हो सकती है कैपेसिटी। ज़बरदस्त। और सुई नॉर्दर्न गैस, सुई नॉर्दर्न गैस के साथ भी हमारा MOU हो गया है, लेकिन अभी वो हमारा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। जैसे ही हम इस स्टेज पे आएंगे कि उनको यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकें तो वो भी हम उनको डिपॉजिट वर्क पे काम उनसे करवा। ठीक हो गया। तो ये मतलब आपको लगता है कि सुई गैस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी? सुई गैस महकमे की जानिब से आपको लगता है कि प्रोवाइड कर दी जाएगी? नहीं, इंशाल्लाह हमारी मैनेजमेंट इस मामले में काफ़ी स्किल्ड है, तो वो उनको। रूडा की या सुई गैस की? नहीं, हम अपनी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। रूडा की। ठीक हो गया सर। उसके अलावा ये यहाँ पे जो रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं जो आप बता रहे हैं, सॉरी ये कंडोमिनियम्स, इनमें डिफरेंस कितना होगा एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक? सर ये एडजेसेंट प्लॉट्स हैं हमारे, लेकिन जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाएगी तो उनके इर्द गिर्द ड्राइववेज की सहूलत दी जाएगी। ठीक हो गया। उसी प्लॉट के अंदर। ठीक हो गया। यानी कि उसकी इर्द गिर्द की जो सर्कुलेशन है उसको मद्देनजर रख के उस बिल्डिंग का डिज़ाइन किया जाएगा। ठीक हो गया। बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग नहीं जुड़ेगी, इर्द गिर्द उनके ड्राइववेज होंगे, लेकिन प्लॉट्स उनके एडजस्ट होंगे उनको साथ। ठीक हो गया। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी ऐड कर दूं, यहाँ पे टोटल आबादी जो हम अकोमोडेट करेंगे इस स्कीम के लिए वो तकरीबन 13,000 लोगों को यहाँ पे 13,861 तकरीबन। जी, इतने लोगों को हम यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे, जिसमें रेजिडेंशियल भी आ जाएंगे और अपार्टमेंट्स के भी मिला के, ये मैंने आपको फिगर बताई है। ठीक हो गया। और इन लोगों के लिए हमने रिंग रोड से अनइंटरप्टेड स्कीम को एक्सेस देने के लिए डेडिकेटेड इंटरचेंज का प्लान भी तैयार कर लिया है, तो वो भी इंशाल्लाह हम उसको भी। अच्छा, अभी यहाँ पे रिंग रोड के कौन से इंटरचेंज से है? हमारे यहाँ पे करीब तरीन भेनी इंटरचेंज है। ठीक हो गया। और थोड़ा सा आगे जाएं तो कायदे आज़म इंटरचेंज हमारे। ठीक हो गया। तो रिंग रोड से वो आप कह रहे हैं कि हम इसको एक्सेस देंगे, डेडिकेटेड एक इंटरचेंज दी जाएगी जी इसको। वो इनके लिए भी और आउट के लिए भी, मतलब एग्जिट डिफरेंट दोनों देनी पड़ती है मेरे ख्याल से। जी जी, वो हमने डिज़ाइन इस तरह का किया है कि वो उसको अकोमोडेट कर ले, ट्रम्पेट इंटरचेंज, और ये भी हो जाएगा उम्मीद है इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ बड़ा अच्छे प्यारे प्यारे नाम रखे गए हैं, मुगल गेटवे, ये किस जो है ये मुगल बादशाहों से है, क्योंकि मेरे ख्याल से चहार बाग भी वो ये एक मुगलिया नाम ही है ना जी। चहार बाग बेसिकली बागों का शहर से उसको मुवासलत दी जाती है। हमारे जो मुगल बादशाह थे जो हमसे पहले थे, उनका भी सारा जो था वो फोकस बिल्डिंग्स पे तो होता ही था, लेकिन बागात पे भी बहुत ज़्यादा होता था। तो बेंचमार्क हमने वो थीम रख के इसको बनाया, क्योंकि हमारे ओवरऑल जो फ़ेज़ 1 है उसमें भी हमने जंगलात भी हैं जी जी, और हमारे अपनी भी प्लानिंग में ग्रीन एरिया की पॉकेट्स बहुत ज़्यादा हमने प्लान की हुई हैं जी जी। तो उस ओवरऑल कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस स्कीम को जो इनिशिएट किया उसका नाम रावी चहार बाग के नाम से किया है कि इसके इर्द गिर्द बाग ही बाग होंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। तो हम ये विजुअलाइज भी करते हैं, हमारे CEO का विजन भी है कि हमने इसको सस्टेनेबल जो गोल्स हैं UNDP के, उनके मुताबिक इसको प्लान करना है पूरी सिटी को।
तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये नहीं सर, ऐसे ही रूडा जी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। नाजरीन, लाहौर एक बहुत खूबसूरत शहर है, बड़ा तारीखी शहर है, पुराना शहर है, मुग़ल हमें तोहफे भी दे गए थे। तो इस लाहौर को मैंने हम शहरियों ने बहुत ख़राब भी किया है। अगर इसको कोई बेहतर बनाने आया है तो वो मुझे फ़िलहाल रूडा नज़र आ रहा है जो इसको बेहतर बनाने की फ़िलहाल चांसेस हैं, काम है, और इंशाल्लाह अल्लाह करे कामयाब हो सर, क्योंकि ये इसमें ना रूडा का फ़ायदा है, ना आपका फ़ायदा, ना मेरा फ़ायदा, इसमें हम पूरे सारे लाहौरियों का, पूरी आवाम का फ़ायदा है। लाहौर खूबसूरत बनेगा तो। अच्छा सर, मस्जिद सोसाइटी के अंदर एक कोई ग्रैंड मॉस्क किस्म की मस्जिद हमने यहाँ पे ना सिर्फ मस्जिद जी बल्कि स्कूल, हॉस्पिटल और एक कम्युनिटी सेंटर के लिए भी जगह मुख्तस की हुई है। अच्छा, मतलब ये सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी? फैसिलिटी सारी होगी, ठीक हो। पानी, पीने का पानी यहाँ पे अवेलेबल होगा, फिल्ट्रेशन प्लांट्स के थ्रू हम यानी कि वहाँ पे यहाँ प्लांट लगाया जाएगा? जी लगाए जाएंगे। हमारे इस वक्त 5 ओवरहेड वाटर टैंक्स प्लान्ड हैं। अच्छा, उनके साथ तकरीबन हर जो 1.5 लाख गैलन का एक हमारा वाटर टैंक है, क्योंकि 13,000 लोग हैं, उनकी नीड को पूरा करने के लिए हमने 5 वाटर टैंक्स यहाँ पे प्लान किए हैं। 1.5 लाख गैलन का एक टैंक होगा, और उनके साथ हमारे ट्यूबवेल्स भी होंगे और फिल्टर करके पानी लोगों को पिलाने का भी इंतज़ाम ठीक हो गया। अच्छा, ये सर इस पूरे फेज़ को गेट कितने दिए जाएंगे एंट्रेंस एग्जिट के? सर अभी फ़िलहाल तो हमें ये कम्युनिटी एक लिविंग है, इसका एंट्री एग्जिट जो होगा कंट्रोल्ड होगा। अभी हम फ़िलहाल इसका मेन ही जो एंट्रेंस है हमारी रिंग रोड से, उसी को ही हमने जहन में रखा हुआ है। लेकिन इन केस अगर फ्यूचर में कोई एक्सटेंशन इसकी की जाएगी तो फिर उसकी मुताबिक, प्लानिंग के मुताबिक उसका गेट जो है ना हम वो मजीद भी गेट दे दीजिए। तो ये मेरे ख्याल से तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये बेहतर है, जितने कम गेट यहाँ पे सर सिक्योरिटी के लिए स्पेशल स्मार्ट सर्विसेज के थ्रू हम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से वो मुंसलिक होंगी स्मार्ट सर्विसेज, उनके थ्रू हम यहाँ पे विजिलेंस और मॉनिटरिंग भी करेंगे। अच्छा, तो यानी कि आपका किस किस्म की विजिलेंस? हमारे CCTV कैमराज होंगे, इसके अलावा GIS बेस्ड सिक्योरिटी भी यहाँ पे होगी, जिसमें ड्रोन के थ्रू भी आपके यहाँ पे हो सकता है जी। तो वो हमारे IT के स्पेशलिस्ट हैं, वो उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो ये वो इसके बारे में ज़्यादा बेहतर वो बता सकते हैं। ऐसे ही ज़बरदस्त नहीं, लेकिन ये वो जो ड्रोन वाला ये एक मुनफरिद आइडिया है जी सिक्योरिटी के लिहाज से। ये हमारी पंजाब पुलिस ने भी शुरू किया था, ये पतंगे उड़ाने वालों को पकड़ने के लिए, तो ये हम यहाँ पे इस पर सिक्योरिटी करेंगे। यानी कि सर ओवरऑल जो आज के दिन में हमें समझ आया आज के प्रोग्राम में यही है कि रूडा आने वाले दिनों में लाहौर का इंशाल्लाह नक्शा बेहतरीन बना देगा, बदल देगा इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें आज वक्त दिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आपको हमने दिखाया है जी रूडा किस तरह से सरगर्म है लाहौर को बेहतर बनाने के लिए। उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं आपको वो दिखाएं, और आने वाले आयाम में और भी इनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको दिखाएंगे। आज हमने आपको इनकी चार बाग जो है साइट वो विज़िट करवाई है, आने वाले दौर में और जो इनकी मज़ीद सेवरल साइट्स हैं वो विज़िट करवाएंगे, इनके साथ टच में रहेंगे। लाहौर को ये बेहतर बना रहे हैं, और हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ लाहौर को बेहतर बनाएं, बाकी सारे शहर भी बेहतर होना डिज़र्व करते हैं। हम इनके लिए भी यही दुआ करेंगे, पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे, पूरे पाकिस्तान को बेहतर बनाएं जी। ये फ़िलहाल आज हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।